सरकार सेबी चीफ को बचाएगी। मोदी शाह कब तक सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को बचाएंगे, क्योंकि अब 500 सेबी कर्मचारियों ने, जिसमें 100 से अधिक सेबी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। किस तरह से कच्चा चिट्ठा खोला है बताएंगे। सोचिए, सेबी चीफ पर खुद सेबी के कर्मचारी अधिकारी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप माधवीपुरी बुच पर सेबी पर खुद सेबी के अधिकारियों ने लगाया, 500 अधिकारियों ने लगाएगा, बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक रिपोर्ट को देखिएगा जरूर। माधवीपुरी बुच को लगता है कि ये 500 अधिकारी राहुल गांधी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपील करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खुद एक बार चेक कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या पहली मर्तबा आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी और सेबी चीफ पर हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद कांग्रेस की ओर से पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस महज 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाया कि माधवीपुरी बुच सेबी के साथ साथ 3 और जगह से सैलरी लेती थी। खुद अडानी के फेक कंपनीज में इन्वेस्ट करके अडानी केस को सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से क्लीन चिट इस पूरी बुच ने दिलवाई है। यानी बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन का आरोप माधवीपुरी बुच पर लगा, जिसके कुछ ही दिन बाद सेबी के लगभग आधे अधिकारियों ने, सेबी के कर्मचारियों ने माधवीपुरी बुच के ऊपर ऑफिस का माहौल खराब करने, साथ काम करने वाले लोगों के साथ खराब बर्ताव करने का और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का जैसे गंभीर आरोप लगाया है। खबरों में कहा गया कि सेबी के अधिकारियों ने चीफ के खराब व्यवहार की शिकायत पिछले महीने वित्त मंत्रालय को पत्र भेजकर की थी। यानी हिंडनबर्ग का मामला सामने आने से पहले ही 500 अधिकारियों ने उनके व्यवहार को लेकर के, वो जिस तरह से बर्ताव करते थे और जिन अभद्र भाषा का वो कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात करते हुए इस्तेमाल करते थे, उसका मुखालिफत करते हुए 500 कर्मचारियों ने, 500 अधिकारी ने, ऑफिसर्स ने, सेबी ऑफिसर्स ने उनके खिलाफ वित्त मंत्रालय में यानी निर्मला सीतारमण को चिट्ठी भी लिखा था। सेबी के कर्मचारियों का आरोप है कि माधवी टॉक्सिक वर्क कल्चर को बढ़ावा देती है। ऑफिस मीटिंग में कर्मचारियों के ऊपर जो है गुस्सा करना, सार्वजनिक तौर पर उन्हें गाली गलौज करना, ये वो करती हुई नजर आती थी। शिकायती पत्र में सेबी के लगभग 500 कर्मचारियों ने साइन भी किया था। बता दें कि सेबी में कर्मचारियों की कुल संख्या करीब 1000 है। उनमें से 500 अधिकारियों ने माधवीपुरी बुच पर ऑफिस का माहौल खराब करने, ऑफिस का माहौल जो है उसे टॉक्सिक बनाने का आरोप लगाया। अब दोस्तों, इसके बाद माधवीपुरी बुच और सेबी की ओर से जो बयान आया है ना कि क्यों 500 अधिकारियों ने, 1000 अधिकारी काम करते हैं, वहां पर 500 अधिकारियों ने क्यों सेबी चीफ के खिलाफ इस तरह का बयान दिया, 1 महीने पहले पत्र लिखा, उस पर जो जवाब सेबी की ओर से आया है ना, सुनकर आप हंसेंगे। इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ और हो ही नहीं सकता है। 500 कर्मचारियों की नाराजगी और टॉक्सिक वर्क कल्चर के आरोपों के बीच आधिकारिक रूप से सफाई जारी कर दी गई है। सेबी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे, यानी कि आरोप लगाने वाले कर्मचारी, सोचिए 500 कर्मचारियों ने आरोप लगाया जो कि 1000 कर्मचारी काम करते हैं, उन 500 कर्मचारी जो है वो बाहर से मिसगाइड हो रहे हैं। दोस्तों, इन आरोपों पर सेबी ने क्या जवाब दिया? कहा जो ये वर्क कल्चर को लेकर के, टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर के इस तरह की बयानबाजी की गई है, कर्मचारियों ने आपत्तियां जाहिर की है, आपत्तियां दर्ज कराई है, कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय में उन्होंने बकायदा जो है खुला पत्र लिखा है, ये तथ्य जो है ये मिसगाइडेड है और ये संभव है कि उन्हें बाहर से कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है, ये सारे कर्मचारी मिसप्लेस्ड है। साथ ही नियामक ने यह भी कहा कि इस तरह के आरोपों का उद्देश्य संस्थान की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाता है। सोचिए, 500 कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय में
फाइनेंस मिनिस्ट्री में निर्मला सीतारमण के पास आधे कर्मचारियों ने चिट्ठी लिखा है, उसमें ऑफिसर्स, अधिकारी भी शामिल है। उसके बावजूद भी सेबी ये कहता है कि ये कहीं ना कहीं बाहर से इन्हें मदद की जा रही है, बाहर से इन्हें मिसगाइड किया जा रहा है, बाहर से इन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। इससे संस्था की विश्वसनीयता जो है वो शक के दायरे में आ रहा है। अब जरा सेबी को इस पर भी बात करनी चाहिए कि सेबी चीफ पर जिस तरह का आरोप लगाया गया, हिंडनबर्ग एक रिसर्च संस्था है, वो इन तमाम स्टॉक मार्केट या अब कह सकते हैं इन तरह के खुलासे करते हैं कि कौन कहां पर किस तरह का घपला किया है स्टॉक मार्केट में। ये रिसर्च कंपनी ने जब आरोप लगाया, इसके बाद कांग्रेस की ओर से तमाम खोजी पत्रकार भी इस तरह के आरोपों की बौछार लगाते हुए नजर आ रहे हैं सेबी पर। उससे संस्था की विश्वसनीयता, खुद माधवीपुरी बुच जो है उनके साथ अडानी का कनेक्शन है, उनके साथ गौतम अडानी, विनोद अडानी की शेल कंपनीज का कनेक्शन पाया गया। वो तीन अलग अलग जगहों से सैलरी ले रही थी सेबी की सैलरी के साथ। ये संस्था की विश्वसनीयता को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर 500 कर्मचारियों ने माधवीपुरी बुच के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, वो संस्था की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचा रहा है। और दोस्तों ऊपर से सोचिए, कहा क्या जा रहा है कि इन्हें बाहर से मदद मिल रही है। बाहर से कौन मदद करेगा? विपक्ष करेगा, विपक्ष भड़काएगा, क्योंकि सेबी के लिए हर रोज खोजबीन जो है जारी है कांग्रेस में। कांग्रेस अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम सच्चाई का उजागर करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। क्या कांग्रेस मैनिपुलेट कर रही है सरकारी संस्था को? सरकारी संस्था के भीतर आधे से ज्यादा कर्मचारी, वो भी सेबी जो कि एक रेगुलेटर संस्था है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, उस पर विपक्ष का जो है कहीं ना कहीं दबाव है, प्रेशर है। विपक्ष उन कर्मचारियों को मैनिपुलेट करने में सक्षम है। तो सरकार क्या कर रही है? सेबी क्या कर रहा है? सेबी चीफ क्या कर रही है? फिलहाल सवाल तो बहुत तरह के हैं और कई सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना है। माधवीपुरी बुच के जगह आज कोई और होता तो शायद वो इस्तीफा दे देता, किसी और की सरकार अगर होती तो। लेकिन मोदी जी की सरकार है, यहां किसी के इस्तीफे की बात की नहीं जाती। मणिपुर में इस तरह का कांड होता है तो वहां के सीएम से इस्तीफा नहीं मांगा जाता। ये ऑडियो टेप वायरल होता है कि उन्होंने बम से मणिपुर के पूरे मसले को हल करने की कोशिश की थी, उसके बाद भी जांच नहीं होती, उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाता। सेबी पर इतना बड़ा, सेबी चीफ पर इतना बड़ा आरोप लगता है पूरे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने का, धोखाधड़ी का, करप्शन का, उसके बाद भी वो अपने पद पर बैठी हुई है। क्योंकि ना तो मोदी शाह को और ना ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनसे इस्तीफा चाहिए। दरअसल इस पूरे घपलेबाजी को कहीं ना कहीं इस पर पर्दा डालने की, मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है। दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं और सोचिए, 1 महीने पहले ये चिट्ठी लिखी गई है, सेबी के 500 कर्मचारियों ने लिखा है, 5-10 कर्मचारी नहीं, 500, आधा कर्मचारी जो है वो सब माधवीपुरी बुच के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इस खबर को किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म ने, बड़े बड़े मीडिया हाउस जिनके पास हजारों रिपोर्टर्स है, जहां कोर्ट कचहरी से लेकर के पुलिस थाने से लेकर के सेबी हो, ईडी हो, हर जगह पे जिनकी कहीं ना कहीं रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, खोजबीन करते हैं, खोजी पत्रकार हर एक एजेंसी में मौजूद होते हैं, उसके बावजूद भी बड़े बड़े मीडिया हाउस ये पता नहीं कर पाया। लेकिन देशनीति अब तक सच्ची खबरें परोसने की हिम्मत रखता है और ये हिम्मत हम जारी रख सके, बस इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से देशनीति को बल मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।